के उत्तर लिखना आपका मतलब क्या होमवर्क है। तो क्योंकि आपका होमवर्क है तो हम पूरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन हल्का सा गाइड कर दे रहे कि आप होमवर्क किस तरह मतलब क्या करना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, सोचिए और बताइए। तो वाक्य में क्या कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। वेरी नाइस। आप रॉन्ग आंसर देंगे तो भी हम बताएंगे नहीं, लेकिन राइट आंसर देंगे तो हम कंफर्म कर देंगे। तो से विभक्ति साधन के लिए किस कारक में प्रयोग की जाती है? क्या? से विभक्ति साधन के लिए, से विभक्ति साधन मतलब? देखो से दो जगह आता है ना, ओ ओ ओ कर्ता ने कर्म को करण मतलब से संप्रदान, से विभक्ति चिन्ह है ना, तो से विभक्ति चिन्ह देख के आप कारक डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना। हाँ। तो से तो मतलब क्या होता है, करण भी होता है, और से मतलब क्या होता है सर आपका, अपदान भी होता है। तो यहाँ पे साधन का इस्तेमाल किया, साधन का मतलब क्या है सर आपका, मीन्स। तो से अगर साधन के बारे में बता रहे हैं तो वो कौन सा कारक होगा? मीन्स मतलब? मीन्स का मतलब होता है जिसके द्वारा आप कोई कार्य करते हैं, वो मतलब क्या होता है, कार्य का मतलब क्या होता है, मीन्स होता है, सिंपल एज दैट। तो वो होगा क्या होगा? करण। करण कारक होगा, है ना, पक्का। पक्का। तो अपदान कब होता है? अपदान जो किसी से अलग होने का भाव Like, होता है या फिर डर का पेड़ भाव से- होता है, तो फिर पेड़ मतलब से पत्ता गिर रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है। वेरी गुड, आप पढ़े थे क्लास 5 में तो आपको याद है, वहीं से एग्जाम्पल आती है ना। हम तो लोग को ऐसे ही कुछ बोला खाइए, गया था। क्या कहा गया था? ऐसे कुछ सेंटेंस बोला गया था। तो जब से क्या हो रहा है सर आपका, साधन का भाव प्रकट हो रहा है, तो वो क्या है सर आपका, करण कारक है। और जब से मतलब क्या सर आपका, अलग होने का या डर का मतलब क्या भाव प्रकट हो रहा है, तो वो मतलब क्या सर आपका, अपदान कारक है ना। अब संबोधन का मतलब क्या होता है वो तो आप जानते हैं, क्या होता है संबोधन का मतलब? संबोध करना। संबोध करना। वेरी नाइस। क्या क्या बताएं? कम्युनिकेशन। फिर से बोलिए। कम्युनिकेट करना, मतलब कम्युनिकेशन, संबोधन का मतलब एक्चुअली मतलब पुकारना, लाइक एड्रेस कर, संबोध कर। एड्रेस करना, एग्जैक्ट मतलब एड्रेस करना, वो एग्जैक्ट वर्ड हुआ एड्रेस करना। जैसे किसी को पुकार रहे हो ना, संबोध। जैसे एड्रेस करने का एग्जांपल आप दीजिए। जैसे मान लीजिए मोदी एक रैली एड्रेस कर रहे हैं, हाँ, वो संबोधन। एड्रेस करने मतलब एक्चुअली में क्या मतलब समझिए, मान लीजिए अब मोदी ये बोलेगा कि हे लोगो, तभी जाकर उसको संबोधन कहेंगे। जब तक हे लोगो वो नहीं बोले तब तक वो संबोधन नहीं होगा। तो एक तरह से वो समझिए कम्युनिकेशन का स्पेसिफिक जो बॉक्स है उसको मतलब संबोधन कहा जाएगा, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है वो वाला। संवेदन अलग चीज है। वो है हरे। तो नहीं, संबोधन का मतलब आपको पुकारना हुआ, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब क्या होता है, लगता है। संबोधन चिन्ह मतलब क्या होता लगता है, जैसे मतलब जैसे संबोध कर रहा है पब्लिक को, जब तक वो पब्लिक को संबोध नहीं करेगा तब तक वो संबोधन नहीं। अब मोदी बात कर रहा है ममता बनर्जी से, तो संबोधन नहीं, वो पर्सनल टॉक्स होता है। अब वो मोदी एक रैली कर रहे हैं, उसमें हजारों लोग आए हुए, लाखों लोग आए हुए, वो रैली में कुछ बोल रहा है पब्लिक को, तो वो एक तरीके से संबोध कर रहा है, एक कम्युनिकेट कर रहा है अपना बात को पब्लिक के सामने रख। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, क्या करता सदैव ने विभक्ति के साथ आता है। सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा। कर्ता का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, सब्जेक्ट जो है, डूअर जो है वो मतलब क्या करता है। तो कर्ता के लिए चिन्ह जो आता है वो मतलब क्या होता है, ने आता है। तो यहाँ पे पूछा है क्या करता सदैव ने विभक्ति के साथ आता है। सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा। तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे, बताइए यहाँ पे कर्ता ने के साथ आया कि नहीं आया। कि राम सेब खा रहा है, राम सेब, राम सेब खाया। यहाँ पे नहीं तो नहीं आया, लेकिन करता तो है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मतलब जो है ना, कि क्या करता सदैव ने विभक्ति के साथ आता है। ये सही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी ले होता है तब तो करता तो होता ही है ना। नहीं, आप सवाल नहीं समझे। यहाँ पे मतलब पूछा है कि क्या करता हमेशा ने के साथ आता है। ने के साथ आता है, लेकिन ने के साथ भी आता है होना चाहिए। ने मतलब क्या है सर आपको, विभक्ति चिन्ह। तो क्या जब भी कर्ता कारक है वो विभक्ति चिन्ह ने के साथ आएगा, या बिना विभक्ति चिन्ह ने के साथ भी आ सकता है। ने के साथ बिना भी आ सकता है। बिना भी आ सकता है। तो आपको यहाँ सवाल का उत्तर क्या देना पड़ेगा, नहीं, कर्ता सदैव ने विभक्ति चिन्ह के साथ नहीं आता। कभी कभी कर्ता बिना विभक्ति चिन्ह ने के साथ भी मतलब क्या हो सकता है, आ सकता है।
ये बात आया सिंपल बात समझ में। जैसे हम ये बोल सकते डॉक्टर हैं के साथ भी रूल होगा, कि कर्म के साथ भी रूल हम जैसे बोल सकते हैं कि अबान बिस्किट खाया, तो यहाँ पे कर्ता कारक है लेकिन यहाँ ने चिन्ह नहीं है। मान ने अ- बिस्कुट खाया, अबान ने बिस्किट खाया तो यहाँ पे ने के साथ आया, तो ने के साथ आया या ने के साथ बिस्किट खाया अगर हुआ तो ये भी करता तो भी करता है, लेकिन वहाँ चिन्ह नहीं है। हाँ। तो कर्ता का चिन्ह के साथ आना, ने चिन्ह के साथ आना जरूरी नहीं है। सदैव का मतलब होता है हमेशा चिन्ह के साथ आएगा, तो हमेशा तो नहीं आएगा, मैंडेटरी। है ना। अब कर्ता कारक के बाद क्या आता है? कर्म कर्म आता है। तो के कर्म साथ भी यही रूल है। कर्म के साथ भी यही रूल है। जैसे अबान ने बिस्किट को खाया, हम बोल सकते हैं अबान ने बिस्किट खाया बोल सकते हैं। तो को बोलना ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है, हम चाहे तो को बोल भी सकते हैं, चाहे तो को मतलब क्या नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन कर्म कारक तो मतलब क्या रहेगा। अब कर्ता क्या होता है फिर से बताइए। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मतलब क्या करना है, ठीक है ना। क्रिया को करने वाला क्रिया को करने वाला करता है। अब तो कर्म क्या है फिर आपका? क्रिया कर्ता के द्वारा कोई भी कर्ता के द्वारा किए गए काम को कर्म। नहीं, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे मतलब का है, फिर रेफ है, फिर माँ है। तो यहाँ पे काम को क्रिया बोल रहा है, और जिसके ऊपर काम का मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है वो मतलब कर्म है। वो पापा भी सही बोले थे, वो मतलब क्या संस्कृत वाला। कौन सा वो अबान ने बिस्किट या अबान को बिस्किट क्या बोले सेंटेंस? अबान ने बिस्किट खाया, तो यहाँ बिस्किट मतलब क्या कर्म हो गया। ये कर्म कैसे हो गया? कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। कर्म के मतलब ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? कर्म के मतलब तो नॉर्मली कर्म का मतलब तो होना चाहिए। वो आप संस्कृत वाला कर्म बोल रहे हैं ना, कि कर्म करते रहो फल मिलेगा, ये वो वाला कर्म नहीं है। यहाँ पे कर्म का मतलब है का लगा हुआ है, फिर माँ के ऊपर मतलब क्या रेफ लगा हुआ है, फिर माँ लगा हुआ है। तो ये कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो ये कर्म का मतलब होता है जिस पर मतलब कर जिसमें एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट। अबान बिस्किट जो खा रहा है वो बिस्किट हो जाता है, मतलब वो क्रिया के बीच का और बिस्किट के बीच यहाँ रिलेशन, पे चाय हो जाता है। ऑब्जेक्ट। और कर्ता के हमको भेजे नहीं वो वेबसाइट, हमको अच्छा लगा था, अभी हम भेज रहे हैं। याद है? हम्म, दिमाग में रखो, याद है हमको। सामान बना सकता है वैसा वेबसाइट, पर अभी वेबसाइट बनाने का कोई बात नहीं। सब भेजिएगा। अभी नहीं, रिकॉर्ड होगा तब। अभी हमको रिकॉर्डिंग ही बाहर कितना अच्छा लाइट है, जो चीज़ कपड़ा मतलब सब क्या है। काट करके लाइट को इसका देखिए सोशल साइंस में कितना अच्छा मार्क्स है, फालतू मार्क्स, कितना मार्क्स है इंग्लिश में भी फालतू मार्क्स आया। और क्या क्या सब्जेक्ट का मार्क्स मिला आप बताया नहीं। तो हाँ आप पूछे ही नहीं। नहीं पूछते हैं, वो लास्ट नहीं में पूछते हैं। नहीं नहीं कल आई नहीं परसों भी नहीं जी की बात आप सब सब सब्जेक्ट का मार्क्स जो है ना आप ग्रुप में लिख दीजिएगा। वो तो ठीक है, तीन मार्क्स का अभी तो दिमाग नहीं है। क्या क्या है बोलिए? जीके का अच्छा गया था, बस जीके का। हम्म, कंप्यूटर का उतना अच्छा नहीं गया, 31 आउट ऑफ 40। अच्छा और बताइए। उसके बाद इंग्लिश में आया 50 एंड हाफ आउट ऑफ 80, ओके और एसएसटी में 51 आया आउट ऑफ 50। एसएसटी में क्यों करना है? इंग्लिश में तो समझ में आता है कि मार्क्स नहीं मिलता है, एसएसटी में तो एसएसटी में आप लाइक तो अच्छा से बड़ा याद बड़ा करके गए होते हैं। अरे फिर बड़ा छोटा खाली एक्सक्यूज दे नहीं सकते हो। वो हम आपको कारण बता रहे क्या है कि समझिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर अलग तरह से लिखना पड़ता है, 2 मार्क्स का आंसर अलग लिखना पड़ता है, 3 मार्क्स अलग लिखना पड़ता है। तो वो एक आंसर याद करके तीनों में लिखता है। तो ऑन एन एवरेज मतलब क्या होता है, 2 मार्क्स मिलेगा, 1.5 मार्क्स एक मार्क्स का जहाँ लिखने का वहाँ 2 मार्क्स का लिखा है, और जहाँ 3 का लिखना वहाँ भी 2 मार्क्स का लिखा है, तो कम तो हो जाएगा, है ना। हाँ सही नहीं पकड़े, आप 3 एकदम मार्क्स सही तक पकड़े। ठीक लग रहा है। नहीं आप सही पकड़े इसको। वो एक ही याद करता है हम्म, और अपना घुसड़ देता है कुछ ना कुछ, हम्म। जो कि वो इलॉजिकल चीज होता अब है। उसको इलॉजिकल चीज होता है जो अपना घुसा देता है ना बीच में। सीबीएसई का पैटर्न क्या है ना कि आपको एकदम वो बुलेट पॉइंट मांगता है। हम्म। 3 मार्क्स का अगर है तो 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको। तो उसको थोड़ा लिखने का पैटर्न बता दीजिए ना, कैसे लिखना है। हम जो भी आप देखिए जो क्वेश्चन आंसर लिखा है ना, तो उसको मार्क्स वाइज लिखा है। तो आप देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, मतलब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया, लेकिन तीनों में लिखा हुआ अलग तरीके से। 1 मार्क्स में 1 मार्क्स की तरह लिखा हुआ, 2 मार्क्स में 2 मार्क्स की तरह लिखा हुआ, 3 मार्क्स में 3 मार्क्स की तरह लिखा हुआ। आपके हिसाब से वो ठीक लिखा था आपकी तरफ जो भी था, आपके पास जो भी था। ये समझिए उसको हम लिखाया नहीं है, उसको हम मतलब लिखा के दिए हैं। अब वो मतलब क्या है कि वो बार बार गो थ्रू करता रहेगा, तो मतलब क्या है कि वो लिखने का हैबिट मतलब क्या आ जाएगा।
किसी को भी मेरा मतलब एक रिक्वेस्ट है, हाँ इसको पढ़ाने से ज़्यादा ना लिखवाइए। इस ये हमको पता है ये पढ़ लेगा, पता है ये पढ़ लेगा, पर लिखता नहीं है, ये कामचोर है मेरी तरह। हमने लिखा है, उसको बहुत लिखा है। नहीं, कामचोर है। इसको लिखवाइए, जितना लिखवा सकते हैं ना उतना लिखवाइए। ये लिखेगा नहीं ना जब तक हम इसको देखें, इसका स्किल तब तक खुलता नहीं है जब तक जब लिखता नहीं है। इसको हम डंडा नहीं मारते हैं लिखने के लिए। ये स्किल डेवलप नहीं करता अपने आप को और लिखना नहीं मानता है। मेरी तरह है एकदम। हम 3 पेज का लिखने का हम 10 दिन से सोच रहे, 3 पेज है खाली लिखने, 3 पेज भी नहीं है पूरा। 8-10 दिन से हम सुबह शाम टाले जा रहे बस। पर काम जो एंड में आके मेरा नहीं हो दिमाग पाता है में ना, वो बैठ ही नहीं रहा लिखना है ना। हमको पता है कि लिखना है, बहुत जरूरी चीज़ है लिखना है, बट पता नहीं लिखने के नाम से ना मतलब एक होता है ना जैसे दवाई खाने का फोबिया होता है ना, दवाई हाँ। खाने का फोबिया। हाँ। तो दवा अच्छा लगता है। अब तो दवा अच्छा बना दिया, हनी टेस्ट हनी दे देता है। तो वो फोबिया जैसा है, पता नहीं एकदम चिढ़ जाता है उसको लिखने से, है ना। एक पेज भी लिखना है मतलब। अब हमको बोले 15 पेज का मेल लिखना, हम लिख देंगे आराम से। बैठ के लिखना नहीं मेल होगा। लिखना होता है। ईमेल लिखना आराम से लिखते हैं, और जो हाथ से हैंड राइटिंग वाला लिखना हाँ क्योंकि उसमें प्रेशर जस्ट एकदम कम प्रेशर रहता है। हाँ? उसमें प्रेशर बहुत कम देना पड़ता है, इसमें तो डॉट पे चाहिए। जो आदमी जिस काम को टुडेज पेन टुमारोज गेम थोड़ी दिन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो चलिए कटोरा लेके नहीं, पढ़िए मत पढ़िए, कटोरा लेके बैठ जाइएगा। नहीं। आज हम लोग रिलीफ क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने जमाने में भी ई करी थे ना, तब जाके आज हम लोग को गेम मिल रहा है ना। आज आप लोग का टाइम है ई करिए लिखिए, तब जाके हम लोग का उम्र में आकर के आराम से रिलैक्स रहिएगा। ये तो अंडा बेचेगा और अंडा से मुर्गी होती है, मुर्गी से फिर अंडा होगा, वही अंडा का ये बिजनेस करेगा। उसमें ही मेहनत है, वो सपना में करना। मशीन लगा देगा, है ना। तो लाइफ में बस एक अंडा है और एक मुर्गी है, और कुछ का भी और कुछ का है इसमें भी ज्यादा मेहनत होगा। आलू बनाओ, पानी बनाओ, जलजीरा डालो, नींबू डालो, मशीन से रोबोट रख दिया, रोबोट बना के टेस्ट मिलेगा। क्यों मिल जाएगा? तो हाथ का टेस्ट। हाथ का महिला का टेस्ट यस। एकदम पॉटी करके आके वैसे हाथ से दे दिया, वो टेस्ट मिलेगा कहाँ? वो जो खुशबू है उसका वो मिलेगा, वो खुशबू देखते हो जाके हाथ धो रहा नहीं धो रहा, वो टेस्ट मिलेगा। हाँ खुद भी खाते पता नहीं, एक बार गए तो खुद खा लेते। तो कर्ता का मतलब क्या है सर, आपका परसर क्या है? परसर ओके सिंपल है ना। कर्ता ने नहीं है ना। दूसरा वाला कर्म का क्या है सर आपका? कर्म को कर्म का तीसरा क्या है वाला सर आपका? से और के मतलब क्या है सर आपका? द्वारा दोनों आता है। संप्रदान का मतलब क्या है सर आपका? संप्रदान के लिए को के लिए संप्रदान के लिए मतलब क्या है सर आपका? को। तो यहाँ पे बस के लिए लिखा है तो उसके लिए को अब मार्क कर देना पड़ेगा। अधिकरण का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? अधिकरण क्या था नहीं में हो जाएगा और पर हो जाएगा। अधिकरण उसका अपदान संप्रदान के लिए सॉरी, को संबंध का क्या होगा सर आपका? का। अपदान है उसके बाद ओए अच्छा अपदान है, तो अपदान मतलब क्या है सर आपका? से। हाँ। और से मतलब क्या है सर आपका? अलग होने का भाव। संबंध काके की रारेरी का के की रा ले रही, तो रा रही यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, का के की लिखा हुआ तो का के की मार्क बुक में करना पड़ेगा। रारेरी लिखा हुआ है। हाँ बुक में का के की भी लिखा हुआ है और रा रे री भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अधिकरण में क्या होगा सर आपका? में होगा और पर होगा। और उसके बाद संबोधन में क्या होगा सर आपका? हे होगा, अरे होगा, ये सब मतलब क्या सर आपका होगा। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर स्वरूप सही विकल्प छाट कर लिखिए। यानी सिंपली क्या सर आपका MCQ है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे। वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या करते कारक कारक कहते हैं। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे कारक का डेफिनेशन ही मिल गया, कारक का मतलब क्या परिभाषा ही मिल गया। अलग होने का भाव किस कारक में होता है? अलग होने का वो वाले में अपदान नहीं रुकिए अलग होने का भाव किस कारक में होता है? अपदान में अपदान में होता है। गुड। अब यहाँ पे में और पर किस कारक के परसर्ग हैं? में और पर उसका है वो अलग तो नाम याद नहीं आता। रुकिए हम बोले 2 मिनट रुकिए।
What are the options? कर्ता कारक से है, कर्म कारक से है, कर्म से संबंध नहीं है, कारक से है, संबंध अधिकरण कारक कारक से है, तो मतलब अधिकरण अधिकरण। कारक है ना। अधिकरण। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रंगीन शब्दों में कारक बताइए। कल रजत ने चाचा जी की, मेरा उंगली, अपने उंगली के ऊपर है ना। बढ़िया चीज करने लगता है। तो कल रजत देखिए क्या ब्लू हो गया, मेरे पे कुछ लग नहीं गया। हो जाता है कभी कभी, मेरे पे भी कुछ लगा है। इसलिए ना। यहाँ तो पे कल पड़ा हुआ था, मुझको छुए, यहाँ पे निकल रहा था। तो कल रजत के चाचा जी की सगाई थी। हाँ, तो क्या तो करना चाचा है? जी की यहाँ पे क्या कारक बता रहा है? चाचा जी की, चाचा जी की, चाचा जी की, याद करके बताओ। कर्ता ने कर्म, करम। नहीं कर्म तो नहीं है, कर्ता ने कर्म को तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे की है। हाँ, तो का के की रा रे री किस में आता है? वो संबंध, समझ के तो बताइए। वो संबंध वाला, संबंध वाला, वेरी गुड। संबंध कारक। अब आ जाइए, वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था। हाँ, वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था। सबके लिए, के लिए, कर्ता का मतलब क्या होता है? के लिए कार्य करने वाला, ठीक है ना। हाँ, वो कर्म का कारक। मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कार्य का मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग को वो नहीं बोल रहे, भेद कारक नहीं, हम बोल आपको रहे हैं। एग्जॉस्टिंग अल्टरनेटिव कर रहे हैं। तो कर्ता का मतलब क्या होता है सर आपका? करण होगा। क्रिया करने वाला हमको exhausting का जरूरत नहीं है। नहीं है ना। अच्छा, इसमें करण, तो क्योंकि सब रट्टा तो मारा। करण से क्या मतलब होता है? करण का मतलब क्या होता है? करण का मतलब वो होता है लाइक जब कोई चीज आप यूज करते हैं कुछ करने के लिए, लाइक साधन, तो यहाँ साधन का तो बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसके तो के कर्ता लिए कारक के बाद, कर्म कारक के बाद, करण कारक के बाद क्या आता है? कर्ता ने संप्रदान करण कारक को आता है। करण से निकाला। जैसे आपको एग्जांपल sorry। दिए थे, ऑप्शन की जरूरत है अब? एग्जॉस्टिंग अल्टरनेटिव की जरूरत है? हाँ जरूरत है। भी नहीं, चौथा वाला। वो तो हम आपको करके बताए तब तो। करण से के द्वारा। संप्रदान के लिए, हाँ, तो संप्रदान कारक है। क्योंकि हम पढ़े थे ना जब, तो थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया था नंबरिंग में, तो तीसरा वाले में आया था, तीसरा गलत हो तो गया। अब आंटी ने उसे एक डिब्बे में आंटी मिठाई ने करता करता, he's doing something ओके। और ये भी है। उसने हमको ब्रेक में मिठाइयाँ खिलाई। ब्रेक में मिठाइयाँ खिलाई, वो वाला जिसमें टाइम बोलता है जहाँ कहाँ पे होता है, वो वाला मुझे याद नहीं ना। समय के बारे में बताया जा रहा है या फिर स्थान के बारे में अगर बताया जा रहा है तो वो मतलब क्या सर आपका अधिकरण है। वो वाला आया बात समझो ना। yes। अब उसके बाद हम सब ने मिठाइयाँ खाकर आंटी के लिए धन्यवाद कहा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, है ना। संप्रदान। वो हो गया। अब यहाँ पे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो आराम से आप कर सकते हैं, है ना। तो चलो अब यहाँ पे पोएम पढ़ के काम को खत्म करते हैं, है ना।